महाभारत काल में जब पांडव अपने वनवास के दौरान गहरे जंगलों में भ्रमण कर रहे थे, उस समय कई रहस्यमयी घटनाएं घटित हुईं। एक दिन द्रौपदी ने भीम से कहा कि वह उनके लिए कुछ दुर्लभ और सुगंधित फूल लेकर आएं। भीम ने द्रौपदी की बात मानते हुए जंगल में दुर्लभ फूल की खोज शुरू की। चलते चलते उन्हें हवा में एक दिव्य खुशबू महसूस हुई जो उन्हें एक अलग ही दिशा में खींचने लगी। भीम उस खुशबू का पीछा करते करते हिमालय की ओर बढ़ते गए, जहां उन्हें एक अद्भुत और रहस्यमयी अनुभव का सामना करना था। जैसे जैसे भीम आगे बढ़ रहे थे, जंगल का वातावरण बदलने लगा। अचानक उनके सामने एक बड़ा और वृद्ध वानर दिखाई दिया जो रास्ते में अपनी पूंछ फैलाए लेटा हुआ था। वानर ने भीम से कहा, हे पथिक, मैं वृद्ध हूँ और मेरी हड्डियां कमजोर हैं। कृपया मेरी पूंछ हटा दें ताकि मैं उठ सकूं। भीम, जो अपनी असाधारण शक्ति के लिए जाने जाते थे, इस बात पर हंसे और बोले, अरे वानर, क्या तुम नहीं जानते कि मैं महाबली भीम हूँ? मुझसे अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम खुद ही अपनी पूंछ हटा सकते हो, मैं क्यों हटाऊं? वानर मुस्कुराया और बोला, यदि आप इतने ही बलशाली हैं तो आप स्वयं मेरी पूंछ को हटा दीजिए। यह बात सुनकर भीम को क्रोध आया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर वानर की पूंछ को उठाने का प्रयास किया, लेकिन पूंछ जैसे एक विशाल पर्वत की तरह स्थिर थी। बार बार कोशिश करने के बावजूद भीम उसे हिला भी नहीं सके। इससे भीम अचंभित हो गए और पहली बार उन्हें अपनी ताकत पर संदेह होने लगा। उनके मन में प्रश्न उठा कि आखिर यह वृद्ध वानर कौन है जिसकी शक्ति इतनी अपार है। कुछ समय बाद भीम ने हार मानकर उस वानर से क्षमा मांगी और कहा, हे महात्मा, आप कोई साधारण वानर नहीं है, कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं। तब वानर ने अपने वास्तविक रूप का खुलासा किया। वह स्वयं भगवान हनुमान थे, जो भीम के मन के अहंकार को समाप्त करने के लिए यहाँ प्रकट हुए थे। उन्होंने भीम को बताया कि वे दोनों एक ही पिता पवन देव के पुत्र, इसलिए वे भाई हैं। यह सुनते ही भीम के मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव उमड़ आया और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा याचना की। भगवान हनुमान ने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, भीम, यह घमंड तुम्हारे वीरता का परिचायक नहीं है। सच्चा योद्धा वही होता है जो विनम्र और सहनशील होता है। उन्होंने भीम को भविष्य की ओर संकेत करते हुए कहा कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के रथ पर उनका झंडा लगेगा तो वे उस रथ की रक्षा करेंगे। हनुमान जी ने यह भी बताया कि उनका मिलन आज का नहीं बल्कि प्राचीन युगों से है। पिछले युगों में भी दोनों ने कई युद्ध साथ में लड़े थे। उन्होंने भीम को महाभारत के उस युद्ध का दर्शन भी कराया जिसमें हनुमान ने स्वयं भगवान राम के साथ युद्ध में हिस्सा लिया था। इस मिलन के बाद हनुमान जी ने भीम को महान बल और आशीर्वाद दिया कि जब भी कोई संकट आएगा वह उन्हें स्मरण कर सकते हैं। इस मिलन के पश्चात भीम की शक्ति और साहस में कई गुना वृद्धि हुई और उनके मन में विनम्रता का भाव जागृत हुआ। हनुमान जी ने अंत में कहा कि अहंकार किसी भी योद्धा के पतन का कारण बन सकता है और विनम्रता ही उसे सच्चा विजेता बनाती है। इस घटना ने भीम के व्यक्तित्व में एक अद्भुत परिवर्तन लाया। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी का आशीर्वाद उनके साथ था और इसी कारण अर्जुन का रथ युद्ध में अजेय बना।